हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल या पूरे एसएससी ग्रुप के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट के दिमाग में यही रहता है कि किस बुक से पढ़ें। और आज के समय में दो बुक ज्यादा ट्रेंड पर हैं। एक तो आप देख पा रहे हैं राकेश यादव, और एक जो दूसरी बुक है आपकी किरण प्रकाशन की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो को बनाने का केवल इतना मतलब है क्योंकि हमारे लिए केवल और केवल ये जरूरी नहीं है कि हम दिन रात मेहनत करते रहें और बस मेहनत ही करते जाएं। ठीक है, तो हमें एक समझदार होकर के काम करना है, यानी कि अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है, जो कि स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस की मुझे कहीं ना कहीं कमी लगी। कैसे मुझे पता लगा? क्योंकि मैं अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट पढ़ता हूं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आर एस अग्रवाल करें, किरण करें, राकेश यादव करें, एस डी यादव करें। तो यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे आपको पढ़ाई से हटकर कुछ नॉलेजेबल वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपको अपने रास्ते में आसानी रहे, दिक्कत ना आए। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स पर यहाँ पर डिस्कस करूंगा। वीडियो लगभग 10 से 12-15 मिनट का हो सकता है, लेकिन अगर अंत तक देखेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट तक देखते देखते आप समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सी बुक सुटेबल है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं एक बार कि क्या क्या बुक्स के बारे में मैंने यहाँ पर जो चीजें देखी है, क्योंकि मैं खुद भी मैथ पढ़ाता हूँ और दोनों बुक से मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैं किस किस पॉइंट पर बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइस क्या है बुक का। तो देखिए, यहाँ पर जो किरण पब्लिकेशन है इसमें लगभग 9,500 क्वेश्चन है। ठीक, और राकेश यादव की जो बुक है इसमें इन्होंने थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 9700 प्लस क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, जो प्राइस है किरण पब्लिकेशन की बुक का, इस पर लिखा हुआ है, जो मेरे पास हिंदी मीडियम की जो बुक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, हिंदी लैंग्वेज में है, ये बुक आप देख पा रहे हैं। इसका जो प्राइस अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पर आप देखना कोने में, यहाँ पर जहां मेरी उंगली है, यहाँ पर कोने में देखना 645 आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो लेस वगैरह करके 10-15% लेस करके ये आपको लगभग 550 रुपए के आसपास की पड़ेगी। ठीक, और ये बुक 600 रुपए की दिखा रहा है, मैंने इसको गूगल पे सर्च किया था तो ये ऑनलाइन 600 रुपए की दिखा रहा है। ठीक है, हो सकता है डिलीवरी चार्जेस भी हो तो ये 650 के आसपास की आपको पड़े। ठीक है, हो ऐसा भी सकता है कि आप कहां से ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं या किसी आप डायरेक्ट मार्केट से ले रहे हैं, उसमें भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप थोक विक्रेता से ले रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा स्टोर है और वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में किताबों की सेल होती है, तो वहां पर आपको और भी कम दाम में मिल जाती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं मेरठ की, अशोक मार्केट है शायद, मेरे यही नाम याद आ रहा है, अशोक मार्केट है शायद, तो वहां पर बहुत कम दाम में किताबें मिल जाती हैं। अगर कहीं पे 600 पे मिल रही है तो वहां पर लगभग 500 रुपए की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कहां से मंगाते हैं, किस सोर्स से खरीदते हैं। तो ये तो हो गई रेट की बात, रेट मैंने आपको बता दिया। ठीक, फिर है दूसरा पॉइंट जो है अंडरस्टैंडिंग क्या हो। मतलब अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप किरण की बुक से तैयारी कर रहे हैं, ठीक, कोई बच्चा किरण से तैयारी कर रहा है और कोई बच्चा राकेश यादव वाली बुक से तैयारी कर रहा है, फर्क क्या है? इसमें जो मेथड है किरण पब्लिकेशन ने बिल्कुल नेचुरल मेथड दिए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, जो कहीं पे जिसने कोचिंग वगैरह नहीं ली, अगर जो नॉर्मल स्टूडेंट है या जिसने खुद सेल्फ स्टडी की हो, तो वो मेथड बिल्कुल बेसिक मेथड इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पर जो राकेश वाली बुक है इसमें बेसिक भी दिया हुआ है और अपने मेथड, इन्होंने इसमें अपने जो मेथड हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए। अब देखिए इनके अपने मेथड, ठीक, इनके अपने मेथड होने का मतलब है कि मैक्सिमम ऐसा स्टूडेंट की इस बुक को समझ सकता है जो कि राकेश यादव के यहाँ से पढ़ा हो या इनकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कुछ भी इन्होंने ली हो। तो जो इनके बेसिक मेथड है वो तो कोई भी स्टूडेंट समझ लेगा, लेकिन जो इनके खुद के अपने तरीके हैं उनको केवल वही स्टूडेंट समझ सकता है जो इनके पास पढ़ा हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन बेसिक मेथड कोई भी स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है। ठीक, सेकंड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगला पॉइंट क्या है, किरण पब्लिकेशन की जो बुक है
इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मतलब, अब देखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर बुक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर बुक है, तो बहुत सारे 1999 से लेकर के 1999 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए एसएससी में, वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड तो हैं, लेकिन वो क्वेश्चन को हट के एक लास्ट में एक्सरसाइज मिलती है, जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस पर लिखा होता है अभ्यास के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, अभ्यासार्थ प्रश्न। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर तो है ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लगभग 40, 30, 50 क्वेश्चन, 30, 40, 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं। एक पॉइंट ये है, यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, ठीक है, यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पर नहीं दिया हुआ, इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुआ है। समझ गए ये पॉइंट? तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट अगर कहें तो ये पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं। प्राइस वाला पॉइंट भी आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिक मेथड भी दिए हुए हैं और अपने मेथड भी, तो यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, ठीक। आगे बात करें भाषा की, तो भाषा को लेकर अगर हम बात करें, भाषा की बात करें, तो इसमें हिंदी की अलग आती है, हिंदी लैंग्वेज की अलग आएगी और इंग्लिश लैंग्वेज की अलग आती है। ये आपको हिंदी अलग मिल जाएगी, इंग्लिश अलग मिल जाएगी, ठीक है, मतलब हिंदी की अलग और इंग्लिश की अलग। लेकिन यहाँ पर जो राकेश वाली बुक है ये आपकी बाइलिंगुअल होगी, ठीक है, बाइलिंगुअल होगी, ये द्विभाषिक होगी, दोनों भाषा में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों। एक ही किताब हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। जैसे कि मेरे पास है ऑलरेडी, मैं आपको दिखाता हूं, मैं स्क्रीनशॉट एक पिक साइड में लगा दूंगा ताकि आप देख पाए कि हाँ हिंदी इंग्लिश में भी इसमें छपा हुआ है, ठीक है। अभी एक मिनट देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी रैंडमली पेज खोला और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो ये डुअल लैंग्वेज में है, जबकि किरण पब्लिकेशन की बुक हिंदी में अलग आती है और इंग्लिश में अलग आएगी। तो ये पॉइंट भी आप चाहें तो इसको एक पॉजिटिव पॉइंट इसका मान सकते हैं कि यहाँ पर दोनों भाषा में आपको एक ही दाम में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसका ये निगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मोटी किताब है, ठीक है, हिंदी में ही इतनी मोटी तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में इतनी मोटी जाएगी, ठीक। अब बात करें एरर्स की, तो यहाँ पर एरर्स, दरअसल जब मैं अगर अपनी बात करूं 6900 प्लस से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसमें एरर्स काफी थे। धीरे धीरे 7300, 8700 प्लस, अब जाके 9500 प्लस, 9100 प्लस आई, तो एरर्स थे, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मतलब प्रकाशन वाले क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ध्यान दे रहे हैं, एरर्स को कम कर रहे हैं, ठीक। तो एरर्स को लेके भी आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो ये शिकायत पहले इस बुक में बहुत थी कि सर एरर्स बहुत हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि थे, लेकिन धीरे धीरे इनको अपडेट कर रहे हैं ये, क्योंकि हर कोई प्रकाशन और ऐसा प्रकाशन जो ट्रेंड कर रहा हो तो वो अपडेट जरूर करेगा, तो ये अपडेट कर रहे हैं। इसमें एरर बहुत कम है, तो इसमें बहुत ही कम एरर है, फ्यू एरर है, रेयरली आपको देखने के लिए एरर मिलेगा। तो अगर हम कहें तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसमें इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। बात करें लेवल की, लेवल यानी कि स्तर। देखो ये जो बुक है किरण वाली, इसमें क्या है, बहुत छोटा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में जो एमटीएस लेवल होता है, जो 10th लेवल है आपका, मल्टीटास्किंग एमटीएस, ठीक, जो मल्टीटास्किंग है, जो 10th लेवल का जो आपका एसएससी एग्जाम करवाता है, उससे लेकर के और आपके सीजीएल, सीपीओ और जितने भी एसएससी के और अदर एग्जाम से, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, ठीक, चाहे सीएचएसएल का एलडीसी हो, लोअर डिवीजन क्लर्क, या फिर डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, एलडीसी हो, डीईओ, एसएससी के सारे जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, चाहे वो बहुत छोटा क्वेश्चन हो और चाहे वो काफी बड़ा क्वेश्चन हो। मतलब बिल्कुल छोटे लेवल का भी और बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेगा, तो ये यहाँ पर प्लस पॉइंट है। लेकिन इसमें बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसमें मीडियम लेवल से स्टार्ट किया गया है,
ठीक है। खास करके ये बुक जो है सीजीएल को ध्यान में रख के प्रिपेयर की गई है, खास करके सीजीएल को ध्यान में रख के ये बुक तैयार की गई है। तो इसमें बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा। तो लेवल की हमने बात कर ली, लेवल भी आप समझ गए। तो बहुत छोटे क्वेश्चन यहाँ, बहुत बड़े भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको मीडियम से स्टार्ट होगा और हायर क्वेश्चन तक आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग है आपकी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो अभी पूरा देखो तब समझोगे। फोकस, 2 पॉइंट अलग अलग बुक के लिए लिखे। फोकस, ये फोकस करता है पूरा एसएससी को, एसएससी के सारे एग्जाम। मैंने आपको बताया एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के, एलडीसी, डीओ, स्टेनोग्राफर, ये सारे एग्जाम फोकस करता है। ये मैंने बताया मेनली आपका फोकस किसे करता है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ भी आप इसमें ले सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बात करें हम अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, टी डी क्यू। टी डी क्यू, अब देखिए यहां पर टी डी क्यू, इसको थोड़ा सा अभी हम डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न, तो इस बुक में एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताया गया है। एग्जाम पैटर्न मतलब कि पिछले साल के एग्जाम में, जैसे मान लीजिए आपका एक टॉपिक है परसेंटेज, तो परसेंटेज से पिछले साल कितने क्वेश्चन किस एग्जाम में आए। जैसे सीजीएल में परसेंटेज चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए ये, या आपका सीएचएसएल हो अलजेब्रा एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है, या आपका एमटीएस हो, एमटीएस में एडवांस कितना आया, अर्थमेटिक कितना आया, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इससे आप एक ओवरव्यू ले पाओगे कि लास्ट ईयर एग्जाम का पैटर्न क्या रहा, एडवांस ज्यादा आया या आपका अर्थमेटिक ज्यादा आया। जबकि इस बुक में यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया, आपको इस बुक से कोई भी आइडिया नहीं होगा कि एग्जाम पैटर्न लास्ट ईयर कैसा आया था। अभी मेरे पास 7300 प्लस है, 9700 प्लस मेरे पास नहीं है। हो सकता है इन्होंने एग्जाम पैटर्न भी उसमें इंक्लूड कर दिया हो, ठीक है, कि लास्ट ईयर कैसा पेपर आया, कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आया, ठीक है। तो वो सारी चीजें शायद इन्होंने इंक्लूड कर दी हो। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास 9700 प्लस बुक है, नया एडिशन है, तो आप उसका देखकर ये पॉइंट खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि सीजीएल के प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का क्या आता है, पहले सीजीएल कैसा आता था, ठीक है। तो जैसे जैसे एग्जाम्स चेंज हुए हैं वो डिटेल भी आपको यहाँ पर मिलेगी। मतलब ये आपको अवेयर भी करेगी, साथ साथ अवेयर भी आपको करेगी, ये बुक आपको अवेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्लस पॉइंट साबित हो सकता है, ठीक। बेसिक थ्योरी, हाँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है इस बुक का, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। देखो बेसिक थ्योरी का मतलब क्या है, जैसे कोई भी चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ, जैसे अलजेब्रा स्टार्ट हुआ या आपका स्टार्ट हुआ नंबर सिस्टम, ठीक। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी बेसिक पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी बेसिक थ्योरी की जरूरत पड़ती है। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, किरण बुक में उसकी बेसिक थ्योरी दी गई है। बेसिक फॉर्मूला, बेसिक रूल, बेसिक स्ट्रक्चर, वो सारे किरण पब्लिकेशन में दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर नहीं दिए गए। अब फिर से मैं यही बोलता हूँ कि अगर 9700 प्लस में शायद दिए हों, क्योंकि मेरे पास 9700 प्लस बुक नहीं है, अगर हो सकता है दिए हों, आप किसी फ्रेंड के पास जरूर होगी, क्योंकि दोनों बुक ट्रेंडिंग है, तो आप चेक करना कि ऐसा है या नहीं। तो ये बुक भी, ये पॉइंट आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अब डिफरेंट पार्ट क्या है, दोनों बुक में डिफरेंट पार्ट क्या है, डिफरेंट पार्ट वही है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हुए, ऐसे भी क्वेश्चन जो थोड़े से अलग हो सकते हैं, थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जबकि इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। सेम पार्ट, अब सेम पार्ट क्या है, यहां पर इन दोनों में सेम क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ठीक, और ये भी यहां पर क्या है, प्रीवियस ईयर, दोनों प्रीवियस ईयर है, मतलब दोनों में पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये आपका सेम पार्ट हो जाता है। यहां पर इस बुक का एक बहुत जो बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहां पर आपको
हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। दरअसल मैं दिखा देता हूं आपको, जो ये बुक है इसमें कोने में ही इसमें नहीं दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है, कोने में आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, ये बार कोड बोलते हैं इसको, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, झिलमिल से जो आपको दिखाई दे रही है ये बार कोड है। तो इस कोड को स्कैन करके, अब स्कैन किसने करोगे, इन्होंने एक अपना एप्लीकेशन बना रखा है, राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन, ठीक। तो उस ऐप में इस बार कोड को आप स्कैन करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आप ऑनलाइन सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो ये भी प्लस पॉइंट है, ठीक। और किरण प्रकाशन ने भी अपना ऑनलाइन सॉल्यूशन जो है दे रखा है, किरण पब्लिकेशन की बुक पर लिखा हुआ है, इनका अपना एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बताता हूं, इन्होंने इस पर लिखा हुआ है किक्स ऐप, KICKS, यहां पर लिख रहा हूं मैं आपके लिए KICKS, किक्स, ठीक है, KICS है, KICX, किक्स ऐप। इस ऐप पर आप डाउनलोड करके इस बुक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू लिया आपका, यहां पर इस पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अभी हमारा एक पॉइंट बच गया यहाँ पर, और ये पॉइंट क्या है इसको हम यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, और बहुत अच्छा पॉइंट आपका ये। अब जो इसमें आपका पॉइंट बचा वो बचा TDQ। देखिए TDQ का मतलब क्या है, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन। टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन का मतलब है कि इस बुक में ये बताया गया है कि इस टॉपिक से, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था, इसमें दो चार्ट बने हुए मिलेंगे आपको, किरण पब्लिकेशन में दो चार्ट आपको बने मिलेंगे। एक तो ग्रेजुएट लेवल के लिए, GL मतलब ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल मतलब CGL CPO, ठीक। तो ये ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग से चार्ट मिलेगा, उस चार्ट में ये बताया जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन लास्ट ईयर आए, साथ में नंबर भी देगा कि कितने नंबर का, ठीक है, कितने नंबर का आया उस टॉपिक से। तो सारे टॉपिक का आपको इसमें डिटेल मिलेगी कि CGL हो, CPO हो, ठीक। तो जितने भी ग्रेजुएट लेवल पर SSC के एग्जाम होते हैं वो आपको एनालिसिस इसमें मिलेगा, ठीक है, वो सारा एनालिसिस आपको इसमें मिलेगा। दूसरा CHSL जो आपका 10th+2 लेवल है, CHSL प्लस MTS जो आपका 10th लेवल है, CHSL और आपका 10th लेवल है, उसका आपको एक चार्ट अलग से मिलेगा। तो वो 12th लेवल को फोकस करेगा और 10th लेवल को। तो उस चार्ट में अलग से बताया गया है कि CHSL में लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे किस टॉपिक से, MTS में लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे किस टॉपिक से, कितने नंबर का आया था, ठीक है। और किस टॉपिक से नहीं भी आया उसमें आपको क्रॉस लगा मिलेगा या डैश खाली स्थान आपको मिलेगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से नहीं भी आ रहे। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि लगातार 2 साल किसी टॉपिक से नहीं आया और लगातार 2 साल किसी टॉपिक से आ गया, या हर साल लगातार किसी टॉपिक से 4 साल लगातार आया, 5वें नहीं आया, फिर 6ठे 7वें आ गया, तो ऐसा भी होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जबकि इसमें इस वाली बुक में आपको ऐसा कुछ नहीं दिया गया, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इस बुक में कुछ नहीं है। तो मैंने आपके सामने नेगेटिव पॉइंट्स पर और पॉजिटिव पॉइंट्स पर दोनों बुक का आपको पूरा एनालिसिस बता दिया। यहाँ पर कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी ये अब आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सी बुक अच्छी लगती है। अपना पर्सनल सजेशन अगर आपको मैं दूं, ठीक है, तो मैं आपको ना तो इस बुक के लिए मना कर सकता और ना ही मैं इस बुक के लिए मना कर सकता, क्योंकि मैं किसी का यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं। लेकिन टॉपर्स का मानना क्या है, टॉपर्स 90% टॉपर्स जो हैं यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर करते हैं और 10% जो है यहाँ पर राकेश वाली बुक को प्रेफर करते हैं। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि सब कुछ पढ़ लेने के बाद पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, मान ले आपने कहीं भी पढ़े, सेल्फ स्टडी किए जो भी, फिर आपको बचती है केवल और केवल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करें, तो ये केवल और केवल एक प्रैक्टिस बुक ही है और कितने सारे पॉइंट्स आपको अवेयर भी कर रही है, छोटे से लेकर बड़ा क्वेश्चन है, हिंदी में है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है, हर कोई समझ सकता है, रेट भी कम है, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन भी है, तो बहुत सारी चीजें आपकी ये हेल्प करती है। तो टॉपर्स का कहना है 90% टॉपर्स का यही कहना है कि सर हमने किरण पब्लिकेशन से बुक को
कंप्लीट किया था और हमने बहुत फायदा इसका लिया। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि आप राकेश भी खरीद लो और आप किरण भी खरीद लो और दोनों बुकों को चाट जाओ, ऐसा नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट से पढ़ लो, एक ही बुक 4-5 बार, जो भी आपको जितना भी आपको नीड लगे कि अभी मैं और कमजोर हूं तो 2-3 बार 4 बार जैसे भी आपको लगे आप एक ही बुक को करो, क्योंकि सवाल तो सेम ही है। ठीक है, सवाल सेम ही होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, कुछ डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता ज्यादा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी बुक को यहाँ पर लेना चाहेंगे। अगर आप किरण लोगे तो आपको एक फायदा मिलेगा कि हमने यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की बुक चलाई हुई है अपने चैनल पर। एडवांस मैथ लगभग 80% आपका करा दिया है मैंने, अलजेब्रा भी करा दिया है, ज्योमेट्री भी करा दी है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री भी करा दी है। तो एडवांस मैथ को हम जल्दी ही और जितना बचा हुआ है कवर कर लेंगे सारे को। तो ये आपको मैंने पूरा एक एनालिसिस करा दिया। अब आपकी मर्जी, आप कौन सी बुक खरीदना चाहें, आप डिसीजन खुद करना कि आपके लिए कौन सी बुक अच्छी हो सकती है, आपकी जरूरत क्या है। मैं आपको कोई भी पर्सनल एडवाइस यहाँ पर नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने सारा कुछ क्लियर किया, बहुत सारे पॉइंट्स, अच्छी बातें खराब बातें सब बता दी। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर तो नहीं, एक अवेयरनेस के लिए टॉपिक है, अच्छा समझ में आया होगा और आपके दिमाग बहुत खुला होगा और आपको अपना रास्ता थोड़ा सा और साफ दिखाई दिया होगा। तो आई होप आप अब अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे कौन सी बुक आपको लेनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो और बच्चों तक आपसे शेयर करें, ताकि जो बच्चे कंफ्यूज हैं वो अच्छे से समझ पाए। लाइक कर सकते हैं। और अब ऐसा कोई नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे बताएं जिस पर मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊं, और किसी बुक के बारे में आपको कंफ्यूजन हो, RS अग्रवाल, SD यादव, अरिहंत या और भी जो बुक हैं आपकी मार्केट में, उन पर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।